अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सुबैरा हाशिम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी जनाब, सर्दियां आ चुकी हैं, ज़ोरों शोर से आ गई हैं और इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि क्या ही बताऊं। और सर्दियों के साथ साथ सेलें भी आ गई हैं और काफ़ी सारी ब्रांड्स पे सेल लग गई है। तो आज हम जा रहे हैं एम्पोरियम मॉल शॉपिंग करने सर्दियों की, और साथ में मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ कहाँ सेल लगी हुई है और सेल का जेन्युइनली फ़ायदा हुआ भी है या नहीं। मुझे तो लगता है कभी कभी कि सेल बस ऐसे ही लगा देते हैं और उसका जेन्युइनली कोई फ़ायदा होता नहीं है। प्राइजेस ऑलरेडी उन्होंने ज़्यादा की होती हैं, उसी को कम करके कस्टमर्स को घेरने का तरीका होता है। मेरा ये ख्याल है, अब आप लोगों का पता नहीं क्या ख्याल है। एनीवेज हम पहुंच गए हैं एम्पोरियम मॉल और आज मैं जा रही हूँ अब्दुल्ला के साथ पहली दफ़ा शॉपिंग करने। खैर मैंने तो शॉपिंग कोई नहीं की, मेरी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है। शॉपिंग तो की है इसकी मामा ने और मैंने तो इसको बस संभाला है पूरे शॉपिंग मॉल में, और इसने मुझे इतना घुमाया कि मैं एंड पे घूम ही गई थी। मॉल के अंदर एंटर होते ही हमारा पहला स्टॉप होता है सफ़ायर, क्योंकि सफ़ायर पे चेकआउट करना ही करना है, चाहे सेल लगी हुई है नहीं लगी हुई है। उनकी वैरायटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई होती है। यहाँ पे भी यही सीन था, कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा प्यारी आई हुई थी, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी भी लग रही थी। लेकिन वही बात है कि यहाँ पे ना तो सेल थी और ना ही कोई सेल का चांस था, तो हमने बस ऐसे ही बस विज़िट किया। शॉपिंग तो होती रहेगी और करते ही रहते हैं। यहाँ पे अब्दुल्ला बहुत इंजॉय कर रहा है और उसको फुल आज़ादी मिली हुई है, क्योंकि उसकी मम्मा बिजी थी और मैं उसको कुछ कह नहीं रही थी। तो उसने अपनी यहाँ पे छोटी सी दोस्त भी बना ली थी, और कभी वो उसके पीछे पीछे और कभी वो उसके पीछे पीछे भाग रही थी। और इन दोनों को देख के मुझे इतना क्यूट लग रहा था और मैं इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। असलान ब्रो यूको कपड़े देखें, वो देखो कहाँ है, हापी किधर है, वो देखो। 5 मिनट पुरानी दोस्त से जुदा होने का टाइम आ चुका था। उसकी फैमिली में से कोई उसको लेने आ गया था और यहाँ पे अब्दुल्ला इतना सैड हो गया था, लेकिन वो फिर उसको दोबारा आ गई थी मिलने। ठीक है भाई, दोस्त बन गई है, आपकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है, पर कदमों में बैठने की क्या ज़रूरत है अब्दुल्ला। मैंने आपको ये बिल्कुल भी नहीं सिखाया, इसलिए प्लीज़ गेट अप। स्माइल तो देख ले इसकी। क्यों? नानू इधर ही है। आज मुझे अपना आप उस इंसान जैसा फील हो रहा था कि जो शॉपिंग करने तो नहीं आया होता, लेकिन शॉपिंग करने वालों के साथ आया होता है, जिसने सिर्फ बैग्स उठाने होते हैं, और उसको एक एक मिनट इतना ज़्यादा लग रहा होता है कि उसको समझ नहीं आ रही होती कब इनकी शॉपिंग ख़त्म होगी और कब हम घर जाएंगे। आज मैं भी कुछ ऐसा ही फील कर रही थी, क्योंकि आज मैंने शॉपिंग नहीं करनी थी और मुझे लग रहा था ये लोग इतना टाइम लगा रहे हैं और इनकी शॉपिंग ख़त्म ही नहीं हो रही है। और अब्दुल्ला पूरे मॉल में भागी जा रहा था और मैं उसके पीछे पीछे भाग रही थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो अकेला आया हुआ था और पूरी उसको फ्रीडम मिली हुई थी और वो बहुत इंजॉय कर रहा था। एक स्टोर से निकलते थे और दूसरे स्टोर में चले जाते थे। समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा कौन सा सूट है जो इन लोगों को मिल के ही नहीं दे रहा और ये लोग इनकी शॉपिंग ख़त्म ही नहीं हो रही है। मतलब कि भाई इतना कौन देखता है, मतलब जो आपको चाहिए आप पहले से सोच के आते हो, इतना तो पता है, फिर भी क्यों इतना विजिट करना है। खैर मेरा मूड यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो गया था, लेकिन बाहर आते साथ ही मैंने देख लिया था हानिया आमिर को, और हानिया आमिर को देख के तो सबका ही मूड अच्छा हो जाता है, तो मेरा भी अच्छा हो गया था।
अब्दुल्ला यहाँ पे फुल ऑन इंजॉय कर रहा है क्योंकि उसकी मामा और उसकी नानो हुई हुई है बिज़ी, और वो मुझे पूरे मॉल में घुमाई जा रहा था। कभी मैं उसके साथ खेल रही थी, कभी मैं उसके साथ मोबाइल यूज़ करवा रही थी। फिर मैंने देखा कि अब्दुल्ला यहाँ छुप के बैठा हुआ है। मतलब मुझे इतनी हंसी भी आई, इतना क्यूट लगा। मैंने फटाफट कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड किया। आज मैंने शॉपिंग नहीं करनी थी और मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबी वीडियो बना ली है। और मेरा ख्याल है कि आपको घर बैठे ही सारी कलेक्शन देख के पता चल जाएगा। बाय द वे, ये जिस स्टोर की वीडियो है ये निशात है। हम निशात पे आए हुए थे और यहाँ पे मैं आप लोगों को सारी शर्ट्स वगैरह दिखा रही हूँ। ये शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने इसकी ज़रा डिटेल से वीडियो बनाई है। और देखो, और देखो कैसे। मीनवाइल अब्दुल्ला मुझे कह रहा है कि क्या आप ये वाला ड्रेस भी ले लो, ये वाला ड्रेस भी ले लो। वो मुझे पसंद करवा रहा था और इतने क्यूट तरीके से वो लगा हुआ था कि फिर मैंने उसकी वीडियो बना ली। चलो वैसे आजकल की जनरेशन को कितना फ़ायदा होगा ना जब वो बड़े हो जाएंगे। मतलब उनके पास इतनी सारी मेमोरीज़ हैं रिकॉल करने के लिए, इतने सारे सोर्सेज हैं। मतलब उनके पहले से ही अकाउंट्स बने होते हैं इंस्टा के, उनके पेरेंट्स उनकी पिक्चर्स पोस्ट कर रहे होते हैं, प्रॉपर उनका शूट हुआ होता है, पैदा होते साथ ही। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी चीज़ें बढ़ती जाती हैं। इतनी सारी मेमोरीज़ होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, वीडियोज़ होती हैं जो उन्होंने सेव करके रखी होती हैं। हमारे टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं था, वीडियो तो खैर थी ही नहीं, और अगर पिक्चर थी भी तो वो माशाल्लाह से इतनी हसीन है कि वो बस हम खुद ही देख लेते हैं, और वो कहीं पे भी ना पोस्ट करने के काबिल है और ना ही हम दोबारा देखें इतने काबिल है। और ये पिक्चर्स भी बस बहुत कोई मेन इवेंट होता था तो उस पर होती थी हमारी पिक्चर। वैसे नॉर्मली तो बिल्कुल भी कोई ट्रेंड था ही नहीं। इस चीज़ में आज की जनरेशन जेन अल्फ़ा बहुत लकी है। मुझे पहले ही पता था कि मुझे बैग उठवाने के लिए लेकर आए हैं। मतलब या तो अब्दुल्ला को संभालो या इन्होंने शॉपिंग करके मेरे हाथ में बैग पकड़ा दिया है। मतलब बंदा थोड़ी बहुत शॉपिंग ही करवा देता है। मामा जूते लेके दो। मम्मा मम्मा जूते लेके दो। जूते ले लो। ये तो आप ना लेने वाली बातें कर रहे हो। ये बाहर नहीं गई पहने एट दिस पॉइंट आई फील लाइक कि 1 साल हो गया और मैं एम्पोरियम मॉल में ही आई हूँ। मतलब ना ही कोई हम बाहर जा रहे हैं, ना ही हम कुछ खा रहे हैं। मतलब भूख मुझे इतनी ज़्यादा लग गई है और मुझे वॉइस ओवर करते हुए भी बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। आई डोंट नो वाई। मतलब इनकी शॉपिंग क्यों ख़त्म नहीं हो रही। मैं थक गई हूँ भाई, घर चलो। अब सुबह आए थे, रात होने वाली हो गई है। लेकिन नहीं भाई, ये एक और आउटलेट में आ गए हैं। अब पता नहीं, अल्लाह खैर ही करे। इतनी देर तो शादी की शॉपिंग में नहीं लगती जितनी इन्होंने लगा दिया है। ओह माय गॉड, ये शादी की शॉपिंग तो नहीं कर रहे। इनको जाके चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल एक डायरेक्ट वे था आउटलेट के अंदर जाने का, लेकिन नहीं भाई, अब्दुल्ला ने बिल्कुल उल्टे तरीके से आना था और वहाँ से वो आके दोबारा से वो फिर आउटलेट के अंदर गया। मतलब समझ नहीं आ रही थी। लगता बिल्कुल अपनी मामा पे गया है। एनीवेज, भूख बहुत लग गई थी तो हम कारफोर आ गए और जल्दी से चीज़ें कलेक्ट की क्योंकि थक बहुत गए थे और घर जाना था। और मैंने आपको बिल्कुल ठीक बताया था, हम सुबह आए थे और यहाँ पर रात हो गई है। और इनकी शॉपिंग अल्लाह माफ़ी करे, आइंदा मेरी तौबा जो मैं इनके साथ आई। खैर, घर जाके नूडल्स खाए और ये इंडोमी के नूडल्स खा रही थी मैं। अच्छा, ये मुझे ना इतने कोई ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर आप लोगों को किसी और ब्रांड का कोई अच्छा फ्लेवर पता है तो मुझे वो भी बताएं। साथ में हमने ले लिए थे डोनट्स और उसके साथ तो मेरे हाथ की कॉफ़ी की क्या ही बात है। मतलब कि नेक्स्ट लेवल हो जाता है ना कॉम्बो। और अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो मेरे यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और अगर आपको दोबारा से चाहिए मैं दोबारा भी अपलोड कर दूँगी। मज़े मज़े की रील्स और स्टोरीज़ के लिए मुझे इंस्टा और टिकटॉक पे फॉलो कर लें। दैट्स इट फॉर द डे। आई होप यू गाइज लाइक द व्लॉग। इफ़ यू डू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I will meet you guys in another one. Allah Hafiz.